जी, यहाँ 28 तारीख होली के बाद हाँ, क्या यहाँ पर ऐसा होने वाला है जिसके विषय में बताएँ? हमारे गुरु ने उस समय कहा था कि बेटा कुछ जो हम बता रहे हैं कि 11 साल उन्होंने पूर्णिमा बताई थी। उसे स्नान के पश्चात उन्होंने कहा था कि जो है बेटा तपना, बैठकर चारों तरफ धूना लगाकर 5 धूना लगाकर तपना। तो अब वो समय आने जा रहा है 28 मार्च इसी होली के पश्चात दिन बृहस्पतिवार, वैसे गुरुवार, उसी दिन तपने को मैं इन बाबा की शरण में अपने गुरु का आदेश मानकर बाबा की कृपा और माता का आशीर्वाद पाने की चेष्टा कर रहा हूँ। आप लोग उसमें आएँ और जो मांगेंगे बाबा के और माता की कृपा से वो भला होगा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, बहुत से लोग ये कहते हैं कि मेरे दरबार से जाकर दरबार पे दूसरे पे ना जाएं, किसी के घर ना जाएं। देखो भाई, किसी की कोई सौदा है बांटने से बढ़ती है, कमती नहीं। मैं तो सीधा कहता हूँ मेरे गुरु गोरखनाथ सिद्ध बाबा मायागिर जिंदा समाधि वाले बाबा दरबार में आए, जितनी जगह जाना चाहें उतनी जगह मंदिरों में जाएं, मस्जिद में जाएं, गुरुद्वारे जाएं, किसी के घर जाएं और एक नहीं तो 10 जगह बताएं कि हम वहाँ गए थे, तो भी भला होगा। ये वादा है संसार में कहने वाला कि आपकी एनर्जी कम हो जाएगी। एनर्जी किसी की कम नहीं होगी। भक्ति श्रद्धा होनी चाहिए और शक्ति की कृपा तभी होती है। कृपा के आधार पर ही लोगों का भला होता है। तो कई दिन यहाँ पर आप बैठेंगे? 5 दिन का अनुष्ठान, ये मतलब तपने का, प्रार्थना करने का हमें आज्ञा मिली है, उतना ही करूँगा। तो 5 दिन यहाँ लगातार जो भक्त हाँ, आएंगे लगातार उस भक्त जो आए अपने रात्रि को चले जाएं। रात्रि में किसी भक्त को मैं रोकने की बात नहीं कहूँगा, क्योंकि यहाँ ना किसी को खाने की व्यवस्था होगी ना पानी पीने को, क्योंकि मैं ही नहीं खाऊंगा नहीं मैं पीऊँगा जब, तो मैं दूसरे को कहाँ पर व्यवस्था कर दूँगा। तो यहाँ पर आएँ और आए उसमें सहयोग रहें और जो मांगे सो पाएंगे, ये वादा है इस भक्त का। श्री श्याम सुंदरदास लालगिरी बाबा के शिष्य का ये वादा है और मायागिर के बाबा के सेवक का ये वादा है, उनका कल्याण ही होगा। बहुत से जानते ना होंगे मेरे दरबार के बारे में, तो पहले तो मैं अपना नंबर बता रहा हूँ। मेरा नंबर है, मोबाइल नंबर 99 17 97 86 29। और दरबार के बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ, आज तक दरबार में मैंने बताया भी है कि हमारे जो पूर्वज थे वो गुरु गोरखनाथ के शिष्य थे, काया पलट थे, शेर बन जाते थे। उनकी यहाँ पर समाधि है, गौ माता की भी समाधि। उनसे एक अनजाने में गौ हत्या हो गई, इस वजह से उन्होंने जिंदा समाधि ली। मैं पूरी बात तो ये है, और उनके ही द्वारा माता का आगमन हुआ है, भोलेनाथ का हुआ है, संत रविदास जी का हुआ है और गुरु गोरखनाथ का हुआ है। एक भक्त गोगा जी महाराज की स्थापना को कह रहा था, तो वो लाने को कह गया है। वो अभी आने में कुछ विलम्ब है, वो भी लाएगा। वो कह गया है तो लाएगा। भाई, भक्त की श्रद्धा होनी चाहिए। भक्त की श्रद्धा होती है तो भक्त का भला होता है, भक्त की श्रद्धा नहीं होती तो भला नहीं होता। और ये भी कहूँगा कि कोई भी महंत हो संसार में, सब, मैं तो ये कहता हूँ मुझसे तो सभी आगे हैं। मैं एक छोटा सा महंत हूँ, लेकिन भक्त की भक्ति और महंत की शक्ति, प्रार्थना परमात्मा के द्वारा ही भला होता है, इंसान द्वारा कभी भला नहीं होता। क्योंकि भक्ति करोगे तभी लोगों का कल्याण होगा। जैसे हमारे पुरातन, जैसे हमारे पूर्वज थे जिनका नाम बहुत से कहते हैं, उनको गलत ठहराते हैं। हमारे पूर्वज जिनका नाम उनके पुत्र शुक्राचार्य था, और बहुत से कहते हैं शुक्राचार्य, भाई शुक्राचार्य था। उनको देवताओं ने उनकी माता का के वजह से श्री नारायण हरि ने सुदर्शन चक्र से उनका सर काट दिया था। इसी कारणवश उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं राक्षसों का शिष्य रहूँगा। लेकिन राक्षस कौन होता है? हर किसी के अंदर राक्षस है, हर किसी के अंदर देवता है। माने तो महादेव, ना तो दुनिया कहती है पत्थर तो है ही, लेकिन परमात्मा का नाम लेना, ये नहीं कि ये धर्म वो धर्म ये धर्म,
सब ढाई जाती हैं, क्योंकि जब पैदा हुआ था मानव तो एक ही मानव था, एक ही माँ थी, सारी एक ही की संतान है और सब सनातनी हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही संतान है तो सनातनी तो है ही, और क्या है। और इसलिए मैं भारत माता की जय बोलते हुए, तिरंगा झंडे को जय बोलते हुए, भारत माता की जय और अपने दरबार सिद्ध बाबा गोरखनाथ की जय और हमारे जो आदरणीय पूजनीय जो सरकार के नव योगी सरकार में हमारे महात्मा जी हैं पूजनीय, उनको मैं उनके लिए आदेश गुरु का बोलना चाहता हूँ। बस इससे ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मुझे बोलने का कुछ ज़्यादा है ही नहीं। और ऐसे ही सबका सहयोग करता रहें और बाबा का नाम लेते रहें। और मैं एक भक्तों से ये बात और कहना चाहूँगा, जो भक्त यहाँ ना आना पा रहे हैं वो 108 बार ओम श्री भगवते गोरख देवाय नमः का जाप करें तो उनको स्वतः ही कल्याण मिलेगा। जब कल्याण हो तो बाबा के दर्शन करने आ जाए। हो सिद्ध बाबा गोरखनाथ की।